सो लॉजिकल रीजनिंग के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पर जिसका नाम है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेक्शन? 50. Again, this completes our 200 questions in the exam. So 50 from QADI, 100 from logical reasoning, and 50 from your verbal ability. Again, this completes your 200 questions in exam. So what do you get in this section? So this section is testing your understanding of English as a language. So how well do you know English as a language? How good are you as a reader? Because see, क्या होगा? They will test your reading skills here. That is why they are asking you questions on RC. Okay, RC क्या होता है? Reading comprehension. So ये क्या हो सकता है? So let me put it in simple words. Okay, because 30 to 40% of the question, let's say 50 questions है, तो 15 questions or let's say 20 questions come only from this one topic of reading comprehension. Okay, that's why जब मैंने start किया था तब मैंने बोला था this section you can divide into two parts, RC and the rest. क्योंकि बाकी सब है और RC इतना important है in all the exams. Okay, let it be CAT, let it be IIFT. Whenever you see this section, okay, RC becomes the most important thing. So होता क्या ये RC? Okay, so let's say एक book है और इस book में total है 800 pages. Okay, ये let's say this is a book on Harry Potter. अब क्या कर रहे हो? RC जब when they pick up the RC, they will pick up 3 pages from this book. Let's say page number 159, page number 160 and page number 161. ये 3 पेज इन्होंने पिकअप कर लिए. अब ये 3 पेज ये तुम्हें एग्जाम में दे रहे हैं कि ठीक है ये 3 पेज पढ़ो और मुझे ये 3 पेज पढ़कर ही बताओ व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, व्हाट इज द अजम्पशन टेकन बाय द ऑथर और सम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. राइट, लेट्स से वेयर डिड हैरी पॉटर गेट द एडमिशन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल, तो वो तो डायरेक्टली पैसेज में दिया होगा. ओके, नॉट सिंपल एज दिस बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. या कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्टली पैसेज में से देख के हम आंसर कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं सोचने वाले, जैसे व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ द ऑथर, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस सेंटेंस, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गिवन इन दिस पैसेज, सो सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन. तो वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसमें काफी सारे टाइप्स होते हैं विच विल सी इट देयर. ओके, सो पहले तो पता होना चाहिए कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विच विल सी इट इन आरसी का वर्कशॉप. इसका सेपरेट वर्कशॉप में स्टार्ट से लेके एंड तक यही देखेंगे. क्वेश्चन टाइप्स के अलावा एक और चीज पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार जब भी हम सीईटी की बात करेंगे और जब भी मैं 99 परसेंटाइल की बात करूंगा, एक फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है स्पीड. ओके, एग्जाम क्रैक करने के लिए 2 चीज चाहिए, लॉजिक प्लस स्पीड. तो लॉजिक तो आ जाएगा, लॉजिक फॉर्मूला रट्टा मारने से नहीं आता है. ओके, फॉर्मूला रट्टा मार रहे हो, दैट इज द वर्स्ट वे यू कैन स्टडी फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम. वो नहीं करना है. यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर एज आई एंटर इनटू द कॉन्स क्लासेस, बट करेंटली जस्ट अंडरस्टैंड, रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला नहीं देखना है. जहाँ जहाँ जरूरत है कुछ फॉर्मूलाज की वहाँ हम देखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है. क्या है वो प्रॉब्लम? लेट मी कवर इट हियर ओनली बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक एंड स्पीड. सो हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉब्लम देखते हैं या एक चैप्टर पर 10 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और वो प्रॉब्लम को मेमोराइज कर लेते हैं. फिर एग्जाम में जाके हम वैसे ही प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि अरे वो जो मैंने 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना, उसमें से कौन सा है क्या ये. नहीं, यही नहीं करना है. Because since last 7 years of teaching, this is what I had discovered. This is how students think, and that's why you don't crack the entrance exam. You have to be in the present moment. वो प्रॉब्लम का लॉजिक क्या है, ऐसा प्रॉब्लम मैंने पहले कभी सॉल्व किया है, वो नहीं सोचना है, फिर तुम फंस जाओगे. हाँ, शायद वैसा प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स रिपीट होते हैं, बट वैसे नहीं सोचना है. यू हैव टू थिंक कि इस प्रॉब्लम का एट द मोमेंट क्या लॉजिक अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा. क्या मैं ऑप्शन से जा सकता हूँ? मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय ऑप्शन, क्योंकि स्पीड इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आंसर कैसे आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना जल्दी आ रहा है उससे फर्क पड़ेगा. राइट, सो यहाँ पे स्पीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो स्पीड और आरसी ये कैसे कनेक्ट होगा? सी, अब आरसी एक है, ओके, तुमने 3 पेज रिमूव करके उन्होंने एक आरसी बना दिया. अब ये आरसी कहाँ से आ सकता है? मैंने तो हैरी पॉटर बोला, वो तो फिक्शन है, बट इट कुड बी फ्रॉम एनी बुक. वो हिस्ट्री की बुक से हो सकता है, पॉलिटिक्स की बुक से हो सकता है, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एडिटोरियल हो सकता है न्यूज़पेपर से. इट कुड बी फ्रॉम एनी बुक, साइकोलॉजी,
एनीवेयर, कहीं से भी, कोई भी बुक से, फिक्शन नॉवल, 3 पेज उठा के डाल दिए तुम्हारा आरसी, बताओ इसमें से ऑथर का टोन क्या, अजम्पशन क्या, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो इसको अभी टैकल कैसे करना है? पहली बात तो इतना पढ़ेगा कौन? 3 पेज है, बट 3 पेज में वर्ड्स तो बहुत हो गए ना, इतना पढ़ोगे उस पे 6-7 क्वेश्चन है, कैसे आंसर होगा? टाइम कम है, टाइम दिया तो हो जाएगा, टाइम कम है। सो यहाँ पे हम सीखेंगे समथिंग कॉल्ड एज रीडिंग प्रिंसिपल्स, जो हम आरसी के वर्कशॉप में सीखेंगे। ये क्या होते हैं रीडिंग प्रिंसिपल्स? इन रीडिंग प्रिंसिपल से हमें ये पता चलेगा कि हम 20% ऑफ द आरसी ही पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो 3 पेज में जितने वर्ड्स है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2000 वर्ड्स है या 1000 वर्ड्स है, जो भी है, उसका 20% लो, 200 वर्ड्स ही पढ़ेंगे हम, अगर 1000 वर्ड्स है तो। और 200 वर्ड्स पढ़ के हम ये समझ जाएंगे कि ऑथर बोल क्या रहा है, और उससे हमारे 80% ऑफ द क्वेश्चन, तो समझो वो अगर एक आरसी पे यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए, तो 8 क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज रीडिंग प्रिंसिपल्स। अब इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, सी, अब तुम एग्जाम्पल क्यों देते हो? मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? ताकि तुम कोई चीज अच्छे से समझ पाओ। तो जब ऑथर पैसेज में कुछ एक्सप्लेन करता है, तो वो एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? ताकि कोई चीज तुम अच्छे से समझ पाओ। अगर तुम्हें सेंटेंसेस में वो चीज नहीं समझी है तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पैसेज समझ चुका है। तो उससे क्या होगा? टाइम सेव होगा। मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, एग्जाम्पल सब पढ़ के मजे नहीं ले रहा हूँ पैसेज के। मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि हाँ ये सिंपल लाइन है, ये एक लाइन पढ़ के मुझे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है समझ गया, बाकी का पढ़ने का जरूरत नहीं है। राइट? सो वो क्या है? जैसे एवरीथिंग दैट इज सेड आफ्टर बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बट के बाद आता है वो सबसे ज्यादा है। तो ऐसे रीडिंग प्रिंसिपल्स है। एक बार वो हम रीडिंग प्रिंसिपल्स का वर्कशॉप देखेंगे। रीडिंग प्रिंसिपल्स हमें समझ गए, अब उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए यू हैव टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, ओके, एज वेल एज योर सेक्शनल टेस्ट। अप्लाई करते रहो, गेट यूज टू दैट, और फिर एग्जाम में जाके फाइनल अप्लाई करना। सो दिस इज व्हाट यू कॉल फॉर एज 20-80, आई कॉल इट एज स्ट्रेटेजी। 20% ऑफ द पैसेज ही पढ़ना है, बट उससे 80% ऑफ द क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। सीईटी में यही करना है। 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए चलेगा, बट मैंने टाइम भी उतना ही बचा है, और 2 क्वेश्चन एक्चुअली में डिफिकल्ट हो गए, सो लेट्स लीव दैट। राइट? सो दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। सो ये सारी चीजें पता होना चाहिए अगेन व्हेन इट कम्स टू योर आरसीज। आइडियली तो तुम बोलोगे कि सर आई एम अ गुड रीडर, मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो ये सारी स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे ही सारी बुक पढ़ते रहते हो, एंड आई वुड से देयर आर ओनली 1% ऑफ द स्टूडेंट हु डू दैट, राइट? रेगुलरली रीड कर रहे हो बिकॉज तुम्हें पढ़ के मजा आता है, दैट्स द थिंग। राइट? सो अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो तो ये सारे रूल्स की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुम समझ जाओगे सब कुछ, क्योंकि सेक्शन ईजी होता है। ओके, बट अगर तुम रीडर नहीं है, जो मैं भी नहीं था, okay, when I wrote CET in 2012, I was also not a good reader, but then somehow I managed to crack and get a 99.99 percentage because I knew certain tricks, and over the period of years, since I've been teaching since the last 7 years, I developed and taken these tricks to the next level, okay, which we'll be understanding in the workshop of RC. Hope this gives you a better idea about what am I talking about when it comes to reading comprehension. सो अब क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं? नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। अब आरसी के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, वो है ग्रामर। ओके, बिकॉज ग्रामर पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, एरर करेक्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देन यू वुड सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस करेक्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एरर स्पॉटिंग एज आई सेड बिफोर। तो ग्रामर अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, विच विल सी इट इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे, क्या उसका एप्लीकेशन सीईटी रहे। ग्रामर पढ़ने जाओगे तो इट्स अ सी, विच इज नेवर एंडिंग। हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें वर्कशॉप में इतना पढ़ना है कि हम वो जो ग्रामर पे क्वेश्चन आएंगे एमएससीटी में उन्हें क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो वेल सी दैट इज वेल। आरसी ग्रामर, और एक और इंपॉर्टेंट चीज बनता है यहाँ पे, वो है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी क्या होता है? अब वोकैबुलरी का मीनिंग ये होता है, वो तुम्हें एक वर्ड देंगे और उसका मीनिंग पूछेंगे, उसका सिमिलर मीनिंग बताओ, उसका ऑपोजिट मीनिंग बताओ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एज इट इज बीइंग पुट इन हियर। सो अभी तुम चेक करोगे कि अब कितने सारे वर्ड्स हैं, और उसमें से एग्जाम में क्या आएगा मुझे क्या पता है, तो कितना पढ़ लूंगा। सही है, वैलिड डाउट, जो ये सोच रहा है वो सही सोच रहा है। ओके, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसे कैसे पढ़ना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूट प्रीफिक्स सफिक्स एनालिसिस। इसमें क्या करना होता है, हम वर्ड को ब्रेक करते हैं, उस वर्ड को ब्रेक करके उसके पार्ट्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। इससे क्या होगा, एग्जाम में अगर कोई दूसरा वर्ड आ रहा है जो उसी पार्ट से बना है, तो हम उसका मीनिंग गेस कर सकते हैं। बाउंसर जा रहा है, इसको समझते हैं। सो लेट्स से मैं तुम्हें एक वर्ड दे रहा हूँ विच इज से बायोग्राफी, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, ऐसा लेते हैं बायोलॉजी।
अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ वोकैबुलरी पढ़ते कैसे, वर्ड्स को तोड़कर उसके एक एक पार्ट का मीनिंग समझते कैसे, ताकि हम दूसरा ऐसा कोई वर्ड आए उसी पार्ट से बना हुआ तो उसका मीनिंग गेस कर पाए, गेस कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सो बायोलॉजी, अब इसमें दो पार्ट है, एक है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो का मीनिंग होता है लाइफ और लॉजी का मीनिंग होता है साइंस। सो अ साइंस विच स्टडीज लाइफ, उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। समझ गया। एक और वर्ड लेते हैं, बायोग्राफी। तो अब तक हमने बायो का मीनिंग समझ लिया है ना, बायो का मीनिंग क्या होता है, लाइफ, ठीक है, पता है, यहीं से सीखा बायोलॉजी से। ग्राफिन का मीनिंग क्या होता है, टू राइट, ठीक है, अब ये भी समझना है, ग्राफिन का मीनिंग होता है राइट, ठीक है, समझ लिया। तो बायोग्राफी का मीनिंग क्या होगा, राइटिंग अबाउट समवन्स लाइफ, बायोग्राफी। इस पे अगर मैंने एक और वर्ड ऐड कर दिया जिसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे, ऑटो। ऑटो का मीनिंग क्या होता है, ऑटोमैटिक, ऑटो रिक्शा, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ स्टार्टर, ऑटोमैटिक। सो ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, ये भी हमें पता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफिन मीन्स टू राइट। किसी कोई अपनी लाइफ के बारे में एक बुक में लिख रहा है, उसका मीनिंग है ऑटोबायोग्राफी, ऐसे गेस करना है। ओके, दिस इज व्हाट यू कॉल फॉर एज रूट प्रीफिक्स सफिक्स एनालिसिस। दिस इज हाउ विल बी स्टडिंग वोकैबुलरी। तो अगर एग्जाम में कोई वर्ड आता है, एंड फॉर टू गिव योर आइडिया, यू गेट अराउंड 10 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी इन योर एग्जाम्स। ओके, कुछ पैसेज में आएंगे, कुछ डायरेक्टली ऐसे पूछेंगे, तो गेस करने आना चाहिए, राइट। दिस इज व्हाट विल हेल्प यू। अब ये इतना ही नहीं है, दिस इज अ सी, यू कैन गो इनटू दिस। ओके, फॉर एग्जांपल यहीं से देखो कितने वर्ड्स रहे हुए हैं, जियोग्राफी। ग्राफिन का मीनिंग हमें पता है, टू राइट, एंड जियो मीन्स अर्थ। So writing of earth on a piece of paper and understanding this, geography. That is how you understand them. Okay, और देखते हैं इसके लेक्चर में, तो विल सी दिस इन डिटेल। आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कैसे पढ़ना है। साइड, साइड का मीनिंग क्या होता है, किल। ओके, अब इस पे डाल दो सुसाइड। सू से, सू मीन्स मी, आई एम किलिंग माई सेल्फ, सुसाइड। इस पे आगे डाल दो पेस्ट, पेस्टिसाइड। साइड का मीनिंग तो किल होता है ना, इसे तो हमने छोड़ दिया है। पेस्ट क्या होता है, कीड़े मकोड़े, सो किलिंग पेस्ट, पेस्टिसाइड। ओके, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, रेजिसाइड। साइड का मीनिंग होता है किल, रेजी मीन्स किंग, किलिंग ऑफ वंस किंग, रेजिसाइड। सॉरीरीसाइड, सॉरीरी कहां आता है, सॉरीरी सिस्टर, किलिंग ऑफ वन सिस्टर, सॉरीरीसाइड। ओके, वैसी फ्रैट्रीसाइड, फ्रैक्ट्री मीन्स फादर, किलिंग ऑफ वंस फादर, फ्रैट्रीसाइड, राइट। सो ऐसे ऐसे हमें इनके पार्ट्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि जब एक्चुअल एक बड़ा वर्ड आएगा और जिसका मीनिंग हमें आइडिया ही नहीं है, बट वो सेम पार्ट्स यूज कर रहा है जो हमें पता है, तो हम उसका मीनिंग गेस कर सकते हैं। ऐसे पढ़ना है तुम्हें वोकैबुलरी। ओके, एंड वोकैबुलरी इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सो आरसी, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, दिस विल मेक योर सेक्शन ऑफ वर्बल एबिलिटी। ओके, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस करेक्शन तो ग्रामर से बनेगा। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल ले लिया, उस एडिटोरियल में लेट्स से 400 वर्ड्स है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से कुछ वर्ड्स निकाल देंगे, ओके, और वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पुट इन कर देंगे, और फिर तुम्हें उस फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए 5 ऑप्शन देंगे, क्या बताओ ये ब्लैंक्स में, ये 5 वर्ड में से कौन सा वर्ड आना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब तुमने वो पैराग्राफ अच्छे से समझा, एज वेल एज तुम्हें पता है कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज करोगे। एनवायरमेंट पे पैसेज है तो क्या वर्ड यूज करोगे, हिस्ट्री पे पैसेज है तो क्या वर्ड यूज करके वो ऑथर ने लिखा होगा, ऐसा एजुकेटेड गेस करना है, विच विल कम विद अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस एंड ऑल्सो नोइंग what to use when. So close passage के workshop में will understand that how you deal with them. Again, very important topic. You get around 5 to 6 questions from this one topic. Right? So I hope you got the idea about now the third section as well, which is called as your verbal ability. So now we know the syllabus. ये सब तो Google करके भी पता चल जाएगा, right? But the most important thing here is, अब इसमें से भी हम देखेंगे कौन से टॉपिक MSCT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पिछले 6 साल से कंटिन्यूसली वही पूछ रहे हैं, तो वो तो पहले करना है, वो तो पहले साइड में करना है ताकि 99 परसेंटाइल आ जाए। अब फाइट आता है 99 से 99.99, ठीक है, बिकॉज दिस वर्कशॉप इज टू टारगेट JBMS। उससे नीचे हम नहीं सोच रहे, हाँ मार्क्स कम आ जाए तो सिडनेम, वेलिंगकर, KG सोमैया, दालमिया वैसे चला जाएगा, बट दिस वर्कशॉप इज मेनली टू टारगेट योर JBMS।
ओके सो अब उसके बाद का जो जर्नी होगा विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट. पहले 99 तो पहुंचते हैं, right? That is the first thing. So first let us reach 99, then 99 to 99.99 we have to take it to the next level. Okay, so I hope you understood the syllabus here now. अब next workshop में हम ये देखेंगे कि इन topics में से भी कौन से topic ज़्यादा important है, so that when we are studying the chapter on that topic, okay, you should have a clear idea about हाँ ये topic quadratic equation बहुत ज़्यादा important है, mensuration बहुत ज़्यादा important है, percentage बहुत ज़्यादा important. So today I'll give you just next workshop I'll just give you an idea about that. Okay, but then be rest assured वो topic को हम जब individually भी वो topic पढ़ेंगे तो हम वो analysis करेंगे. Okay, so that this fits into your brain कि कौन से topic का क्या importance है.